नमस्कार। अभय न्यूज 29 अक्टूबर की बुलेटिन में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह अश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, लेकिन शाम को तिथि बदल जाने के साथ ही शरद पूर्णिमा का त्योहार भी माना गया है। 30 अक्टूबर को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का जन्म दिवस भी है। इसी दिन 1990 में फिल्म अभिनेता विनोद मेहरा और फिल्म निर्देशक वी शांताराम का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, क्लब 95 और किंग्स क्लब। बुलेटिन की शुरुआत आज एक ऐसी खबर के साथ करते हैं जो शायद आपको कुछ हद तक चौंका देगी। माधवनगर पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो पिछले कुछ वक्त से फ्रीगंज इलाके के लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इस चोर ने कई जगहों के ताले चटकाए। अधिकांश चोरियों में छुटपुट सामान चोरी हुआ, लिहाजा लोगों ने इन मामलों की एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एक के बाद एक बड़ी चोरियों की सूचनाओं के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाली और एक युवक को धर भी लिया। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वह न बोल सकता है न सुन सकता है। आमतौर पर ऐसे मुकबदिरों के प्रति लोग सहानुभूति का भाव रखते हैं। इसी वजह से यह चोर कई बार बच निकला। इसका नाम मनोज पिता गेंदालाल उम्र 30 साल है। हीरा मिल की चाल में रहने वाला मनोज साइको किस्म का चोर है। वह चोरियां तो छोटी मोटी करता है लेकिन नुकसान बड़े कर जाता है। चोरी वाले घर में तोड़फोड़ करना और चीज़ों को नष्ट कर देना उसका जुनून है। फ्रीगंज में टावर चौक पर एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ तो उसने चोरी करने के बाद दुकान में ही आग लगा दी थी। मनोज के पिता का काफ़ी पहले ही देहांत हो गया था। घर में केवल उसकी बूढ़ी माँ और दादी ही है। गूंगे और बहरे मनोज ने महज 14 साल की उम्र से ही चोरियां करना शुरू कर दी थी। 5 बार वह पकड़ा गया। अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर वापस आया है। पुलिस की मुसीबत यह है कि अमूमन मूक बधिर होने के कारण मनोज पर कोई शंका नहीं करता। शंका होने पर उसे पकड़ भी लिया जाए तो पूछताछ कैसे की जाए, यह बड़ा सवाल होता है। बहरहाल मनोज एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। माधवनगर पुलिस ने मनोज के अलावा भी एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। राहुल पिता हुकुमराव मोरे नाम का अशोकनगर का रहने वाला यह बदमाश तलवार के साथ पकड़ा गया है। राहुल को कलेक्टर के निर्देश पर 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया गया था। जिला बदर आदेश होने के बावजूद वह शहर में ही घूम रहा था। विगत 2 दिवस पूर्व किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगभग 6-7 दुकानों के ताले चटकाए गए थे और शहर में एक वातावरण दूषित करने का प्रयास किया था और उसमें भय पैदा हुआ आम लोगों में। हालांकि कुछ सामान गया नहीं, इसलिए किसी ने प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं की गई। हमारे द्वारा तत्काल जानकारी मिलने पर हमारे वीडियो फुटेज चेक किए गए, सब जगह गए। उसके बाद हमें पता चला और आरोपी को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसका नाम जो है मनोज उर्फ गूंगा, पिता गेंदालाल बैरवा है ये, और हीरा मिल की चाल में रहता है। ये गूंगा बहरा व्यक्ति है, परंतु पिछले 5 बार इसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण चोरियों के दर्ज हुए हैं। विभिन्न प्रकार की चोरियां इसके द्वारा की गई हैं और ये वाली भी चोरी करने का 100% इसके द्वारा प्रयास किया गया था। एक दहशत का माहौल बनाया था। इस कारण से हमारे द्वारा शहर में उसी स्थान पर इसको लाके घुमाया गया और घटनास्थल की तस्दीक की गई है। उज्जैन आगर झालावाड़ रोड पर गुरुवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया है। इस मार्ग पर ग्राम पाट में कालीसिंध नदी पर बन रहे ब्रिज का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। इस हादसे में 7 मजदूरों को चोटें आई हैं। शाम 7 बजे तक ब्रिज का मलबा हटाने का काम जारी था। इस वक्त तक हादसे में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। पाट गांव में पिछले 6 महीने से कालीसिंध नदी पर ब्रिज का निर्माण जारी है। ब्रिज की ताज़ा भरी हुई स्लेब शाम करीब 4 बजे भरभरा कर नीचे आ गिरी। हादसे की सूचना के बाद जिला मुख्यालय से भी राहत और बचाव का दल पाट पहुंच गया था। पाट गांव जिले के माकड़ोन थाना क्षेत्र में आता है। हादसे की सूचना के बाद कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए थे। स्लेब के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकालकर उन्हें जिला अस्पताल तक भिजवाने के दौरान उज्जैन आगर मार्ग पर लंबा जाम भी लग गया था। उज्जैन में एक जो पाट चौकी के पास में निर्माणाधीन एक पुल था, उसका एक स्लैब के ढह जाने से उसमें वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको चोटें आई हैं। उन सभी को एम्बुलेंस के माध्यम से CHL हॉस्पिटल उज्जैन में लाया गया है
जो काम करने वाले 5 लोगों को जो एडमिट कराया गया है वो सब उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो स्थिति है वो ठीक है, लेकिन सभी को इलाज जो अच्छे स्तर का हो सकता है उसको मुहैया कराया जा रहा है। मक्सी रोड डिपो चौराहे पर बुधवार दोपहर हुए सड़क हादसे में 3 बच्चों सहित 4 मौतों के बाद गुरुवार को आईजी राकेश गुप्ता सहित जिले के तमाम बड़े पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। आईजी राकेश गुप्ता ने चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल चालू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब तक सिग्नल चालू नहीं हो जाते तब तक पुलिस के जवान इस चौराहे पर यातायात नियंत्रित करेंगे। चौराहे का निरीक्षण करने के बाद आईजी ने कुछ और क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें कि एक पूरे परिवार के ही 4 लोग, जिसमें 3 बच्चे और माँ की मृत्यु हुई है। बाकी जो पिता हैं वो अभी जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी गंभीरता से हम लोगों ने इस घटना को लिया है और आज हम सभी लोग यहाँ आए थे कि इसमें कैसे इस ब्लैक स्पॉट को हम कैसे ठीक करें। तो कुछ बातों में हमारे अभी चर्चाएँ हुई हैं कि कैसे हम विजिबिलिटी को बढ़ाएँ, अर्थात हमें दूर से ही गाड़ी अगर दिखाई देगी तो हमारे पास एक ब्रेकिंग डिस्टेंस रहती है वो, प्लस लेफ्ट टर्न्स हम कैसे यहाँ क्रिएट कर सकें उसके बारे में भी बात हुई है। साथ ही यहाँ सिग्नल भी हम जल्दी शुरू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आगर रोड की टाइप से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो ब्रिज से आती हैं, इसलिए थोड़ी तेज़ होती है। इधर मक्सी रोड से आने वाला भी ब्रिज से आने वाला ट्रैफिक है, तो ये अभी व्यवस्थाएं सोची गई हैं। तब तक के लिए हम एक ट्रैफिक पॉइंट भी यहाँ, जब तक कि हम अपने सिग्नल नहीं लगा रहे हैं तब तक एक ट्रैफिक पॉइंट भी लगाने के लिए हमारी ये बातचीत है। यदि आपको कोई सामान अपने किसी परिचित के पास भिजवाना है तो चिंता मत कीजिए। अपने मोबाइल फ़ोन में केवल एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस पर ऑर्डर कर दीजिए। पार्सल की साइज़ के अनुरूप वाहन लेकर बंदा आपके पास पहुंच जाएगा। आपके पार्सल को सुरक्षित तरीके से आपके बताए पते पर पहुंचा दिया जाएगा। हमारे उज्जैन के ही एक युवा ने स्टार्टअप के रूप में इस सेवा को चुना है। एप्लीकेशन का नाम है हेल्पी। उज्जैन में पुलिस लाइन में पदस्थ भानु प्रताप सिंह रघुवंशी के युवा पुत्र NS रघुवंशी लीक से हटकर कुछ नया व्यवसाय करना चाहते थे। उनके मन में कुछ ऐसा करने की इच्छा थी जो एकदम नया हो। हेल्पी का जन्म इसी विचार के साथ हुआ। NS रघुवंशी उज्जैन से बेंगलोर पहुँचे। बेंगलोर शहर से ही हेल्पी की शुरुआत की और अब इन्होंने अपना कारोबार बेंगलोर के साथ ही इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल शहर में फैला लिया है। अगला लक्ष्य है हेल्पी की सेवाओं को 100 शहरों तक पहुंचाना। हेल्पी के साथ अब तक 400 से ज़्यादा कर्मचारी जुड़ चुके हैं। उज्जैन में जन्मा उज्जैन शहर का यह बेटा अब अपने ही शहर उज्जैन के लिए मोबाइल ऐप सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। फंडा एकदम क्लियर है। हेल्पी पर आप जैसे ही सामान भिजवाने के लिए ऑर्डर करेंगे आपको एक पार्टनर असाइन हो जाएगा। डिलीवरी बॉय के मोबाइल नंबर आप तक पहुंच जाएंगे। 5 मिनट में ही वह खुद भी आपके पास हाजिर हो जाएगा। आपसे पार्सल लेगा और उसे आपके बताए पते पर पहुंचाने के लिए निकल जाएगा। मोटरसाइकिल से लेकर ट्रक तक में लोड होने वाले पार्सल को आप इस सेवा के ज़रिए कहीं भी भिजवा सकेंगे। यही नहीं, डिलीवरी बॉय के रास्ते की लोकेशन भी आपको मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर लगातार मिलती रहेगी। हेल्पी एसोसिएट सर्विसेज के संस्थापक सदस्य NS रघुवंशी से आप सुनिए एप्लीकेशन सेवा की कुछ और ख़ासियतें। हेल्पी बेसिकली एक हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये कि एक एप्लीकेशन है जिससे आप पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसमें सारे काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आपको सर्विसेज मिल जाते हैं। एक्चुअली ये मैंने जो स्टार्ट किया था ये बेंगलोर से स्टार्टअप है मेरा, और अभी बेंगलोर से इस्टेब्लिश करके हम लोग MP में भी लॉन्च कर चुके हैं। अगर MP की बात करूँ मैं तो इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, और बहुत जल्दी हम लोग उज्जैन में भी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। सर एक्स्ट्रा मैं ये प्रोवाइड करने का सोच रहा हूँ उज्जैन में, क्योंकि मैं यहीं का हूँ। सर अभी हम लोग एक इसमें जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप हेल्पी पार्टनर के थ्रू जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसमें काफ़ी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं। अगर उज्जैन में जो भी है इसमें साथ में काम करना चाहते हैं हमारे, मिलकर साथ में काम कर सकते हैं एज अ हेल्पी पार्टनर। आगे सर हमारा जो टारगेट है 100 सिटीज़ में हमको इसको कवर करना है अभी। उसमें मैं मेरा खुद का नंबर मैं आपको बताता हूँ 8770309482। आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर अभी हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 400+ हैं।
शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। दीपावली का पर्व नज़दीक है। त्योहारी मौसम के उत्साह में लोग कोरोना संक्रमण को भूल ही चुके हैं। न मास्क के पते हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ठिकाना। लापरवाही भरा यह उत्साह कहीं तकलीफ न दे जाए। दोस्तों, कोरोना का वायरस संक्रमण हमारी ज़िंदगी में बना हुआ है और धीरे धीरे सरक भी रहा है। बुधवार रात ही जिले में 15 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें से 7 उज्जैन शहर के हैं। हमारे ज़िले में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 136 है। यदि आप कोरोना संक्रमण को बहुत हल्के में लेने लगे हैं तो ये कुछ वीडियो फुटेज ज़रूर देख लीजिए। ये फुटेज शहर के SS अस्पताल के हैं। उनेल के 60 साल के कपड़ा व्यापारी पारसमल मारू को एकाएक तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार को इस अस्पताल में भर्ती किया गया था। पारसमल मारू को कोविड के लक्षण थे, लिहाजा उनका टेस्ट भी कराया गया था। टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही उनका देहांत हो गया। परिवार वालों ने शव अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहा, लेकिन कोविड के नियमों के कारण यह संभव नहीं था। अस्पताल से शव को बैग में पैक कर गाइडलाइन के अनुरूप त्रिवेणी मोक्षधाम पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से फ्रीगंज स्थित आशियाना अपार्टमेंट में रहने वाले 85 साल के एक बुजुर्ग की भी मौत हो जाने की सूचना है। उन्हें 3 दिन पहले तेजनगर अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि उनकी मृत्यु कोरोना के कारण ही हुई है, इसकी फिलहाल अधिकृत पुष्टि नहीं हो सकी है। अंकपात का इलाका कहने भर को यह धार्मिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ गुंडे, बदमाशों और नशेड़ियों का नया अड्डा पनपने लगा है। खाकचौक चौराहे पर सिंहस्थ की भूमि पर अवैध तरीके से बनी कमीना रेस्टोरेंट पर 2 दिन पहले हुई चाकूबाजी के बाद पुलिस ने इस इलाके में बदमाशों पर नकेल कसने की कोशिश की है। बुधवार की शाम ADM नरेंद्र सूर्यवंशी और ASP अमरेंद्र सिंह इस इलाके में फोर्स के साथ पहुंचे और चौराहे पर जमा लोगों की तलाशी ली। कमीना रेस्टोरेंट में केबिन बने हुए थे। रेस्टोरेंट संचालक को केबिन हटाने की चेतावनी दी और रेस्टोरेंट का बोर्ड तोड़वा दिया। थाना चिमनगंज क्षेत्र में ये शिकायतें कुछ समय से मिली थी कि कुछ लड़के हैं जो शाम के वक्त खाक चौक से लेकर के विष्णु सागर के बीच में दारूखोरी करते हैं, नशाखोरी करते हैं, कई विवाद करते हैं। तो इसके आधार पर आज एक सरप्राइज, आकस्मिक रूप से एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इसमें हमारे ADM साहब और पूरा जो हमारे 2 CSP साहबान और एक्स्ट्रा जो बल है उसके द्वारा जितने भी जो कैफ़े या रेस्टोरेंट है उनको चेक किया गया है। उनमें भी कुछ अनियमितताएँ पाई गई, उनके संबंध में भी ADM साहब उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग मिले हैं उनकी चेकिंग कराई गई है, तलाशी ली गई है और ऐसे कोई भी लोग जो किसी प्रकार के अवैध या अन्य प्रकार के लड़के होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ये पूरे जो क्षेत्र में ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को खाचरोद तहसील के मड़ावदा गांव का दौरा किया है। इस गांव में कलेक्टर ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। एक ग्रामीण ने कलेक्टर को बताया कि फोती नामांतरण के लिए उसने कई बार पटवारी के पास चक्कर लगाए। पटवारी है कि नामांतरण ही नहीं कर रहा। इस शिकायत के बाद कलेक्टर ने पटवारी धर्मेंद्र मालवी को तत्काल निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने SDM को निर्देशित किया है कि तहसील के प्रत्येक गाँव में अगले 15 दिनों में फौती नामांतरण, बंटवारा आदि के प्रकरण शिविर लगाकर निराकृत कर दिए जाएं।
खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। नगरकोट इलाके में घर में घुसकर मोबाइल फोन चुरा ले जाने के मामले में 3 दिन बाद चिमनगंज मंडी थाने में एफआईआर कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज से फोन चोरी करने वाले युवक की पहचान भी कर ली गई है। चिंतामण जवासिया थाने के लिकोड़ा गाँव में 14 साल के बालक आर्यन बड़ोदिया की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। आर्यन के पिता राकेश बड़ोदिया भी करंट की चपेट में आ गए थे। राकेश की हालत भी गंभीर है। जयसिंहपुरा में 26 अक्टूबर की रात अभिषेक नामक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले तीनों आरोपी प्रहलाद नागुरिया, श्याम राम टेके और आकाश उर्फ मांडा को महाकाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से वाया उज्जैन होकर पुणे जाने वाली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन को 5 नवंबर से आरंभ करने के आदेश रेल मुख्यालय से जारी हो गए हैं। ये ट्रेन इंदौर से प्रति रविवार, गुरुवार और शुक्रवार को, जबकि पुणे से सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को चलाई जाएगी। स्पेशल कैटेगरी की ट्रेन में रिजर्वेशन अनिवार्य होगा। तो आपने देखी उज्जैन शहर की आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार, कॉकटेल, मॉकटेल, अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाईटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दौड़ के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन।